हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टाइन्ड पाथ। आज हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है मैरिज विद योर ट्विन फ्लेम। कि क्या आप इस बर्थ में ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज आपका पॉसिबल है? क्या ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, या सोल कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं और ट्विन फ्लेम का हीलिंग आपको कहाँ लेकर जाता है? रीयूनियन कैसे होता है? क्या रीयूनियन का मतलब मैरिज है, राइट? क्या ये पॉसिबल है कि आपका रीयूनियन पूरी लाइफ में ना हो, नेक्स्ट बर्थ पे आपका रीयूनियन जाए? सेपरेशन कब तक आपका लास्ट हो सकता है? तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। हम ट्विन्स बहुत सारा ज्ञान अपने माइंड में भर लेते हैं, क्योंकि जब बहुत घबराहट होती है, बहुत तकलीफ़ में होते हैं, हम इधर उधर से बहुत सारा ज्ञान बटोरते हैं। हमें हर मेंटर अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर, अपनी रिसर्च के बेस पर हमें समझाता है, राइट? और वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही होते हैं। मैं आपसे वो बात करती हूँ जो मेरी ज़िंदगी ने मुझे समझाया, जो मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे बताया, जो मेरे सेशंस के एक्सपीरियंस से मैं एनालिसिस करती हूँ, राइट? लेकिन आपको कभी भी कभी भी किसी चीज़ पर इतना निर्भर नहीं होना कि आप ये ना समझ पाएँ कि आपकी ट्विन जर्नी क्या कहती है। सबके ट्विन जर्नी का मतलब अलग होता है। फेसेस सब एक जैसे देखते हैं, किसी का बबल फेस मिस नहीं होता, किसी का सेपरेशन मिस नहीं होता, किसी का रीयूनियन मिस नहीं होता, किसी को भी बिना हीलिंग के रीयूनियन नहीं मिलता। ये कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, लेकिन जो चीज़ें कॉमन नहीं है वो क्या है? सबसे पहले आप ये समझो कि आपकी ट्विन जर्नी क्या है। आपका और आपके ट्विन का एग्जैक्टली स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है? क्या आपकी ट्विन जर्नी में पैसा बहुत बड़ा सेपरेशन का कारण है, या आपकी ट्विन जर्नी में ब्लैक मैजिक सेपरेशन का कारण है, या आपकी ट्विन जर्नी में हम कह दें कि थर्ड पार्टी, चाहे वो उनकी मदर हो, चाहे फादर हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, क्या रोल प्ले है? थर्ड पार्टी आपके हिसाब से आपकी ट्विन जर्नी में कौन है? अगर आपके ट्विन मैरिड हैं और आप भी मैरिड हैं, या आप अनमैरिड हैं, जो भी है, तो उनका कर्मा उनके पार्टनर के साथ, जो कि उनका सोलमेट हो सकता है, उनका कार्मिक हो सकता है, उनके साथ उनका अलग से एक अकाउंट चलता है, राइट? आप अपनी हीलिंग से खुद को हील कर सकते हैं। आप अपनी अपनी हीलिंग से अपने पास पार्टनर को हीलिंग पहुंचा सकते हैं, उन्हें अवेकनिंग के लेवल पर ला सकते हैं, लेकिन उनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें ही काटने हैं। उनके जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उनसे उन्हें ही मुक्त होना है, राइट? अब वो उनका कार्मिक अकाउंट चाहे उनकी मैरिज की वजह से हो, या उनके ब्लैक मैजिक की वजह से हो, कुछ भी हो, आपका प्रॉपर काम है खुद को हील करना, राइट? मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स नार्सिस्ट होते हैं, लेकिन एक जो ट्विन मटीरियलिस्टिक लाइफ में फंसा होता है, जिसे हम मैट्रिक्स ट्विन कहते हैं, अगर उसके कर्मास में, उसकी डेस्टिनी में नहीं है आपसे मैरिज, राइट, तो वो नहीं होगी। शायद सुनने में बुरा लगे, लेकिन फिर वो नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, मैं उसका कारण भी बता देती हूँ। देखिए, कभी भी कोई नॉलेज इनफ नहीं होती है, कभी भी कोई हीलिंग इनफ नहीं होती है, और कभी भी आप अपनी पास्ट चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। ऐसा ज़रूर होता है कि हम अपने ट्विन से किसी ना किसी लाइफ में मैरिड ज़रूर होते हैं, उनके साथ फैमिली, एक छत हम ज़रूर शेयर करते हैं, लेकिन उस पीरियड में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और कुछ ना कुछ ऐसे कर्मास क्रिएट हो जाते हैं, जिनकी वजह से कह दीजिए कि नेक्स्ट लाइफ में या इस लाइफ में हम उनके साथ उस मैरिड रिलेशनशिप में नहीं आ पाते, राइट? वो किसी और जगह पर, किसी और रिलेशन में हैं, आप कहीं और हैं, किसी और रिलेशन में हैं, राइट? ज़्यादातर मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स की मैरिज में कार्मिक ही आते हैं, क्योंकि वो 3D पैटर्न्स में उलझे होते हैं। जब तक वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाएंगे, वो हीलिंग में नहीं जाएंगे, सोलमेट को वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते, पीस को वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या करेंगे, वो हमेशा कार्मिक को ही जो है अट्रैक्ट करेंगे। अगर उनका कार्मिक अकाउंट इस जन्म में वो फ्री कर लेते हैं, दैट डिपेंड्स कि उनका कार्मिक अकाउंट कितना भारी है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगी। कोई आपने एक ऐसा बच्चा देखा हो, कोई ऐसा इंसान देखा हो, जिसे हम कह देते हैं कि
माँ के पेट से ही अपाहिज है, या बिल्कुल छोटे होते ही इसके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई कि इसकी चलने की शक्ति चली गई, इसकी आंखों की रोशनी चली गई, ऐसा कुछ भी हो गया। और वो जब तक जीते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, वो उनके कर्मास होते हैं। जितना भारी उनका कर्मा होता है वो उतना समय बेड पे रहते हैं कि उनका जो वेस्ट है वो भी उनकी फैमिली जो है मैनेज करती है, राइट। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि पिछले जन्म के कर्म कितने भारी हैं, आप इस जन्म की स्थिति से देख सकते हैं। अब हम कहते हैं कि उस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा, उस बच्चे ने किसी का इस जन्म में कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन किसी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि उसके कर्मा इतने भारी हैं कि ये जन्म सिर्फ उसको कर्म काटने के लिए मिले हैं। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये जन्म किसी को सिर्फ हीलिंग करने के लिए मिला हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है आपका मैरिज ना लिखा हो, लेकिन वो किसी लाइफ के एक मोड़ पर आके जब आपका हीलिंग पूरा हो जाए, उनका कार्मिक अकाउंट पूरा हो जाए, आप लोग रीयूनियन में आ जाएं, जिसका मतलब मैरिज नहीं होगा, जिसका मीनिंग मैरिज नहीं होगा, या सिर्फ मैरिज होना रीयूनियन नहीं होता, हो सकता है वो आपसे रीयूनाइट हो जाएं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जिनको लगता है कि वो टाइम वेस्ट करके पूरा कर लें, या वो ये सोच के पूरा कर लें मेरी मैरिज कब होगी, तो सॉरी, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं है। ये बिल्कुल वो आग का दरिया और कूद के जाने वाली बात है। आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि आप अपने आखिरी सांस तक क्या पाएंगे और क्या खोएंगे। और ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा पेन होता है, सब कुछ खो देते हैं, फिर भी सब कुछ खो देने के बाद भी जो उनका सबसे बड़ा पेन होता है वो उनका ट्विन फ्लेम सेपरेशन ही होता है। आपने देखा होगा, आप ट्विन के सेपरेशन के बाद अगर मैरिज में भी आ गए हैं, या किसी की और आप सोलमेट के साथ रिलेशन में आ गए हैं, या कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा दुख आपको वो सोलमेट छूटने का नहीं होगा, वो मैरिज टूटने का नहीं होगा, फिर भी सबसे ज़्यादा दुख वो क्या होगा, आपका ट्विन फ्लेम जाने का। तो इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी भी आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होकर मत चलिए कि 2 महीने हीलिंग है, 3 महीने हीलिंग है। हमें पता ही नहीं है हमने अपने 7 चक्रास में कितना गंद भर रखा है, पिछले जन्मों में क्या क्या कर रखा है, क्या हमारे हाथ से किसी के लिए ब्लैक मैजिक हुआ जो हमने इस समय ब्लैक मैजिक का एक्सपीरियंस किया, राइट। पिछले जन्म में हमने किसके मैरिटल रिलेशन को ख़राब किया जो इस समय जो है आपके मैरिटल रिलेशन में वो चीज़ आ रही है। सो वी नेवर नो, हम इसको एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं कि सिर्फ फॉरगिव कीजिए एंड फॉरगिवनेस मांगिए और सरेंडर कीजिए। इससे सिर्फ आप इतना कर पाएंगे कि आप ट्विन जर्नी को समझ लीजिए कि क्या है। ट्विन जर्नी बेहद प्यार की जर्नी है। आप अपने ट्विन को कभी नहीं भूल सकते, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। उनका चेहरा, उनकी आंखें कभी आपकी आंखों से, आपके मन से नहीं जाएंगी, मरते दम तक नहीं जाएंगी, राइट। लेकिन डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट कैलकुलेट योर हीलिंग टाइम कि मैं कितना समय हील करूं। बस आप हीलिंग कीजिए, आप उन्हें प्यार कीजिए और सिर्फ हीलिंग कीजिए, उन्हें ब्लेसिंग्स देना मत भूलिए। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल ट्विन है और वो एक मटीरियलिस्टिक ट्विन है। और जो मटीरियलिस्टिक ट्विन है वो सोलमेट भी अट्रैक्ट नहीं करते, वो सिर्फ जो है अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, राइट। उन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए, उन्हें प्रोटेक्शन दीजिए और अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी 3D लाइफ में बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ वीडियोस को, सभी चैनल्स को, सभी वीडियोस को देखकर मत भूलिए। जो आपको अच्छा लगता है उसे रखिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, अदर चीज़ों को लेट गो कीजिए, राइट। द कंक्लूज़न ऑफ दिस होल वीडियो इज़ कि आपका और आपकी ट्विन का जो मैरिज है वो डिपेंड करता है आपके पिछले लाइफ के कर्मास पे। आपके पिछले लाइफ में आपने क्या किया, कैसे किया, क्या ऐसे बंधन बांध लिए हैं जो इस जन्म में कैसे खुलेंगे, और कितनी ही हीलिंग करके आप अपने बैलेंस में आ सकते हैं। लेकिन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट तब तक उस आपके बराबर वाले लेवल पर नहीं आएंगे जब तक वो आपने अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर नहीं कर लगते। क्योंकि आप अपने 9 ग्रहों के साथ आए हैं, वो अपने किस्मत के साथ आए हैं, वो अपनी डेस्टिनी के साथ आए हैं, वो अपने एक फैमिली में वो जन्म लिया है, उनके अपने एक कर्मास हैं। जो आप कर सकते हैं वो सिर्फ इतना है कि बेहद प्यार, बेहद विश्वास, सरेंडर, हीलिंग, प्रोटेक्शन एंड लेट गो।
राइट? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।